बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 17.2। 17.2 इसी वीडियो में हर एक पार्ट इसका हम इंशाल्लाह करेंगे और उसी वीडियो में हम इसे कंप्लीट भी करेंगे। तो चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट्स, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। अब डिसजॉइंट कौन से सेट्स हैं ये आपको पता है, सिंपल, जिसमें दो ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट है। ओवरलैपिंग की बात करें तो ओवरलैपिंग, अगर दो एलिमेंट्स में एक एलिमेंट भी कॉमन आ गया वो ओवरलैपिंग है। तो जो डेफिनेशंस हैं, थोड़ी सी नई डेफिनेशन जो आपके लिए आई हैं वो मैं ज़रा ना इसको डिटेल से करवा देता हूँ। एक है एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं और सेल्स क्या होते हैं। तो ये हम डेफिनेशंस थोड़ी सी कर लेते हैं, बाकी जो जो हो इसके अलावा जैसे जैसे डेफिनेशंस आती जाएंगी, जो कंसेप्ट आते जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ करवा दूंगा। तो एग्जॉस्टिव सेट वो होते हैं कि आप इधर पीछे बुक में अगर आ जाएं तो पेज नंबर 7 पे ये मेंशन है। एग्जॉस्टिव सेट्स, इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, राइट। ए यूनिवर्सल सेट है आपके पास और दो सेट बने और दोनों सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, और सबसेट को आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो वही एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट। इफ़, अगर आप उन दोनों का यूनियन लेना तो एग्जैक्टली आना चाहिए यूनिवर्सल सेट के, राइट। ये है एक इसकी डेफिनेशन। और ए सबसेट ऑफ यूनियन होना चाहिए और बी सबसेट ऑफ यूनियन होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट, सॉरी, यूनिवर्सल सेट, राइट। यूनिवर्सल सेट का सबसेट ये दोनों होने चाहिए। तो ये पहली बात ये है। और दूसरी जो असल कंडीशन है वो ये है कि जब उनका यूनियन लेंगे तो वो यूनिवर्सल आना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, दो सेकंड वाली आ रही है इम्पोर्टेंट, वो है सेल्स क्या आते हैं। तो इफ़ ए एंड, अब देख लें, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट ए एंड बी, ठीक है। नॉन एम्प्टी होने चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सबसेट तो होता है एम्प्टी, लेकिन यहाँ कंडीशन दे रहा है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए ज़ीरो के अलावा। तो इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ए एंड बी आर कॉल्ड एज, इफ दो कंडीशंस इसमें, दे आर डिसजॉइंट एज वेल एज एग्जॉस्टिव। पहली बात यह है कि वो जो एलिमेंट है, जो एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ठीक है, उसका जो फिर आपके पास सेट ए है वो भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल इसी का होना चाहिए, इसी के एलिमेंट्स से होना चाहिए। और बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल होना चाहिए, इसी के एलिमेंट्स होने चाहिए। अब जो पहली कंडीशन है वो कहता है कि ए और बी का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, अब इंटरसेक्शन क्या है वो आगे हम देख लेते हैं। क्या इंटरसेक्शन है, आप जो उसका कॉमन, सिंपल सिंपल से वर्ड में बात करें, इंटरसेक्शन कॉमन या जो उसमें सेम है, तो ए और बी में कुछ भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है सेल्स के लिए, वो ये है कि इनकी वो एज वेल एज एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। अब एग्जॉस्टिव की हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि अगर उनका आप यूनियन लेंगे तो एग्जैक्टली यूनिवर्सल सेट के बराबर आना चाहिए। तो फ़ौरन से हम टाइम वेस्ट नहीं करिए बगैर ना, हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट्स, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। तो पहले में आप पहले की बात करें पार्ट नंबर 1 की, उसमें देखें 1 2 3 5 7 है और 4 6 है। क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, एक जैसा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले का आंसर डिसजॉइंट है। जल्दी जल्दी से हम इस एक्सरसाइज को मुकाते हैं। पार्ट 2 पे आ जाए। कहता है 1 2 3 6 और 1 देखें कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो दो कॉमन आ रहे हैं, तो मतलब कॉमन आ गए तो मतलब क्या है, ये ओवरलैप कर गए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ओवरलैपिंग सेट है। पार्ट 3 पे आ जाएं। अब वो उसमें देखें पार्ट 3 में आ जाएं, वो कहता है कि इवन एंड ऑड सेट्स, इवन एंड ऑड सेट्स हैं आपके पास। और वो आगे बता रहा है कि साथ उसने ओबियसली आपको यूनिवर्सल सेट मेंशन करना होगा, और उसने क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो इंटीजर्स है, ठीक है। तो उसने आगे बता भी दिया यूनिवर्सल सेट यू डिनोट्स यूनिवर्सल सेट। तो हम देख लेते हैं कि इसी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। पहली अगर हम एग्जॉस्टिव की बात करें, उसमें क्या है, इन दोनों का यूनियन लें तो वो आना चाहिए, दोनों का अगर यूनियन आ गया यूनिवर्सल सेट के बराबर,
तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव सेट हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। यूनियन आप लें ज़रा इसका, इवन का। इवन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से, राइट, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो और इंटर जो ओड नंबर हैं वो इस तरह इधर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो लेकिन अगर आप सेल की देखें, उसमें सबसे पहले आपने सेल को ही देखना है। दो कंडीशन है, तो ये कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये तो एग्जिस्ट कर रही है। आपने साथ अगर तो अकेली कंडीशन एग्जिस्ट ये वाली करेगी जो कि एग्जॉस्टिव की है, तो कह देंगे एग्जॉस्टिव है। एक कंडीशन तो एग्जिस्ट कर गई एग्जॉस्टिव वाली। अब सेल की क्या, उसमें एग्जॉस्टिव प्लस एक कंडीशन और है कि वो दोनों जो है वो एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब ज़रा मुझे आप बताएं कि इनका अगर इंटरसेक्शन ले इवन का और ओड का, तो क्या ये एम्प्टी सेट नहीं आता? बिल्कुल एम्प्टी सेट आता है। तो पहली कंडीशन वेरीफाई कर गई है। इवन जो होगा वो कभी ओड तो नहीं होगा, और जो ओड होगा वो कभी भी इवन नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन की हम बात करें तो वो क्या है कि इन दोनों का आप यूनियन लें। अगर मैं दोनों का यूनियन ले, इवन्स और ओड का, तो क्या ये आ नहीं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। और इवन नंबर्स क्या होते हैं, 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। और ओड की बात करें तो +-1 +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन। तो आप देखें, अगर इन दोनों का मैं तरतीब दूंगा, यूनियन क्या तरतीब देना, अगर मैं इन दोनों को तरतीब दूँ तो क्या ये इंटीजर्स नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। तो ये कंडीशन भी वेरीफाई कर गई। तो इसका आंसर पार्ट 3 का आंसर आपने क्या देना है कि ये जनाब आपके पास सेल्स हैं। अब आ जाएं पार्ट 4 पे। वो कहता है कि नेचुरल एंड होल नंबर्स व्हेन यूनिवर्सल सेट क्या है, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स व्हेन वेयर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़े हैं, राइट। इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, +-1 +-2। अगर मैं सही से लिखूँ तो 1 2 3 और -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो वो कहता है कि 0 से 0 को मिला के ये वाले सेट है, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट, मतलब होल नंबर है, देखा जाए ना, होल नंबर है। अच्छा जी, अब आ जाए यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन देखते हैं कि क्या इन दोनों का यूनिवर्सल जो है वो आ रहा है, यूनियन यूनिवर्सल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नेचुरल कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 से शुरू होते हैं। और होल कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 और 3 से होते हैं। अब मुझे बताएं, दोनों को तरतीब दें, क्या आ जाएगा? सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 1 है दोनों में, फिर मतलब चलते जाएंगे 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्या ये यूनिवर्सल सेट नहीं बन गया? तो पहली जो कंडीशन है कि इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा, वो वेरीफाई कर गई। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाए, नेचुरल को और इंटरसेक्शन में लूँ होल के साथ, तो इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसमें तो कॉमन 0 के अलावा सभी कॉमन आ रहे हैं, इसमें तो नेचुरल नंबर कॉमन है, तो ये कंडीशन वेरीफाई नहीं कर रही। तो इसका आंसर क्या होगा, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव सेट। सही है, इसका कितनी आसान सी चीज़ है। तो और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन सॉरी, अभी एक पार्ट रहता है हमारा, पार्ट नंबर 5। वो क्या कहता है जनाब कि आपके पास रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल व्हेन यू, जो यूनिवर्सल सेट है वो रियल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पी बड़ा क्यू की फॉर्म में आ जाए। इरेशनल क्या होता है, जो पी बड़ा क्यू की फॉर्म में बिल्कुल ना आ सके, ठीक है, तो ई बड़ा की फॉर्म में बिल्कुल ना आ सकें, तो डैट नॉट बिलोंग्स टू ई पी बाई क्यू फॉर्म। तो ये दोनों क्या, सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर मैं रैशनल और इरेशनल का, सॉरी, रैशनल और इरेशनल का यूनियन लूँ ना, तो हमेशा हमारे पास रियल नंबर आता है। ये रियल नंबर की डेफिनेशन है। रैशनल इरेशनल दोनों मिलाकर रियल नंबर्स बनाते हैं। दूसरी डेफिनेशन, दूसरी कंडीशन पे आ जाए कि उन दोनों का इंटरसेक्शन चेक करो, क्या कुछ आ रहा है, ये तो एम्प्टी सेट आ रहा है। ये दोनों जो पी बटा क्यू की फॉर्म में आएगा वो पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं आएगा, तो मतलब जो रैशनल होगा वो कभी इरेशनल नहीं हो सकता, जो इरेशनल है वो कभी रैशनल नहीं हो सकता। तो ये हम दोनों कंडीशन कर गई हैं, तो ये क्या होंगे, सेल्स होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 यहीं से होता है ख़त्म। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। उसमें वो कहता है कि ए क्या, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। और बी क्या है, 2 4 6 8 और 10, राइट।
और उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसको हम जल्दी जल्दी से करेंगे। ये क्या, आपने इसको क्या करना होता है, तरतीब देनी होती है। समझ आ गई है। तो अब अगर हम बात करें ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी के पहले लिखें ए सेट 1 2 3 4 5 6 और यूनियन 2 4 6 8 और 10, इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, तरतीब से लिखते जाएं। 1 2 3 के बाद 4 5, उसके बाद 6 7 है कहीं नहीं है, 7 दे, फिर देखें 8 है, देखें 9 है कहीं नहीं है, उसके बाद तरतीब क्या 10 है। तो ये यूनियन बी आ गया। पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 में वो कहता है बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको किससे रिप्रेजेंट, ये क्या है इंटरसेक्शन, मैंने कहा मैं आपको साथ साथ इस तरह चीज़ें बताता जाऊँगा जो नहीं आएगी। तो ये क्या सिंबल है, इंटरसेक्शन, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। और इसमें आपने देखना होता है जो सेम है, मतलब जो कॉमन आ रहे हैं, कॉमन कह लें या सेम कह लें, जो कॉमन आ रहे हैं दोनों सेट्स में, या दोनों सेट्स में सेम आ रहे हैं, उनको आपने लिख देना, वो आपका आंसर होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी को, बी सेट क्या है 2 4 6 8 और 10, और इंटरसेक्शन सी, और सॉरी मैंने सी सेट, सॉरी मैंने बी इंटरसेक्शन ए है, बी इंटरसेक्शन ए है। तो बी इंटरसेक्शन ए सेट क्या है 1 2 3 4 5 और 6 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, मतलब कॉमन, आज के बाद मैं वर्ड यूज़ करूँगा इंटरसेक्शन, सही है। तो इंटरसेक्शन इन दोनों में क्या है, जो कॉमन है। तो सबसे पहले बात करें तो 2 कॉमन है, फिर 4 भी उसमें भी है, इसमें भी है, 6 दोनों में है, और इसके अलावा 8 नहीं है उधर, ना उधर 10 है। तो ये हो गया आपके पास इंटरसेक्शन। और पार्ट 3 की बात करें, पार्ट 3 में वो कहता है ए माइनस बी। इसको गौर से देखें, ये बहुत आसान चीज़ है। आप पार्ट ए पहले लिखें सेट ए 1 2 3 4 5 और 6, और माइनस कर दें किससे, 2 4 6 8 और 10 से। तो देखें 1 इधर है नहीं है, जो नहीं है वो बच जाएगा, जो है उसको पहले काट देते हैं। 2 2 से कट गया, 3 इधर नहीं है, 4 इधर है तो 4 कट गया, 5 है नहीं है इधर, तो 6 इधर है तो 6 कट गया। तो जो आपने इस सेट पे फोकस करना है, सिर्फ इस सेट पे। तो जो कट गए, इसके जो बच गए वो कभी नहीं लिखने, जो इसके बच गए वो आपने लिख देने हैं। तो 1 3 और उसके बाद 5, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह बी माइनस ए है, अब इसको भी हम देख लेते हैं। तो 2 4 6 8 और 10 माइनस 1 2 3 4 5 और 6 है। तो देख लें, इस पर आपने फोकस करना है, इस पर फोकस करना है। तो देखें 2 2 से कट गया, 4 4 से कट गया, 6 भी कट गया, और 8 इधर है नहीं कटेगा, 6 नहीं है। तो जो इस सेट पे फोकस करो, जो बच गया वो लिख दो। तो ये इसका क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 5 है। इसमें क्या है, ए डेल बी। अब ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, अब मैं इसकी डेफिनेशन शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, पेज नंबर 6 पे इसकी डेफिनेशन गिवन है लास्ट में। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू, इसको देखें, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड A del B is the set of all the elements of A and B which are not common in both sets। समझ आ गई। तो दोनों सेट्स आपने देखने हैं, जो कॉमन नहीं होंगे दोनों में वो आपने लिख देने, सिंपल है, बहुत आसान चीज़ है, देख लेते हैं। तो क्या ए डेल बी, ए डेल बी, तो ए क्या सेट था 1 2 3 4 5, और उसके बाद आई थिंक 6 भी था, 6 भी था, बिल्कुल था। और उसके बाद क्या था, सेट बी था, मैं इधर देख रहा हूँ 2 4 6 8 और 10। तो इनमें देखिए कॉमन जो आ रहे हैं वो काट देने आपने, सिंपल, जो कॉमन आ गए ना वो आप काट दो, बाकी सारे लिख दो। 2 2 से कट गया, 4 भी कट गया, और 6 भी कट गया। अब बाकी जो कुछ बच गया वो सारा लिख दो, 1 5, उसके बाद 8 1 सॉरी 1 3 5 8 और 10। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसे हम डेली पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें वो कहता है कि यूनिवर्सल सेट जो आपको गिवन है 1 2 3 to 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है,
ए जो आपके पास है वो है 1 2 3 4 5 और बी सेट जो है वो है आपके पास 1 3 5 7 एंड 9। और पार्ट 1 आपको कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सिंपल, जो भी जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो ना उसको यूनिवर्सल से माइनस कर दो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। इतनी आसान चीज़ है। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं यू माइनस ए। तो यू क्या सेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 7 हमको माइनस करना है तो हम इसको सारे लिख लेते हैं आसानी के लिए, 9 और 10। और पेपर में भी इसी तरह ही कोशिश कीजिएगा कि ये जो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ें आपने सारी लिखनी है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट ऐसा करके डायरेक्ट ही करेंगे, एक स्टेप में करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 2 स्टेप कम से कम किए हों तो एग्ज़ामिनर का भी दिल करे नंबर देने का। तो 1 2 3 4 और 5, तो इसको माइनस कर दें। सिंपल, 1 से कट गया, 2 से कट, 1 भी कट गया, 2 भी कट गया, 3 भी, 4 भी, फिर बाकी जो बच गया, कोई फोकस पहले सेट पे होता है तो बाकी जो भी पहले सेट में बच गया वो लिख दें। तो 6 7 8 9 और 10, तो पहले का आंसर आ गया। ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल से ए को ही निकाल दो तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं, पार्ट 2 जो आपको गिवन है, पूछा गया वो बी कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल है, उसी तरह क्या करना है, यू से बी को निकाल दो। तो यू क्या है, 1 2 3 टू 10 और बी क्या है आपके पास है 1 3 5 7 और 9। तो क्या क्या माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, 4 बच जाएगा इसमें, और इसमें फिर 5 आता है, वो इधर क्योंकि है तो वो माइनस हो जाएगा, तो 6 इधर नहीं है तो वो बच जाएगा, तो 7 कट जाएगा, और उसके बाद 8 आ जाएगा, और फिर 10 आ जाएगा, 9 भी कट जाएगा। ये आ गया आंसर इसका। और पार्ट 3 में वो कहता है आपसे, वो कह रहा है कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो आपने जब पार्ट करना है, मैं ज़रा जल्दी में ये चीज़ें हम एक्सरसाइज जल्दी जल्दी कवर कर लें, आपका टाइम भी बचेगा। तो ये आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकला। अगर जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो आपने पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जिस तरह ये निकाला, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना, फिर इनका लेना। तो मैं इसको डायरेक्ट ही ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का 6 7 8 9 एंड 10 आया था, और इन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 4 6 8 और 10। तो इनमें तरतीब देनी होती है सिंपल। सबसे पहले क्या है, 2 है, उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 4 के बाद 5 है, कहीं पे भी नहीं है, 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। तो ये हो गई यूनियन, मतलब तरतीब इसको मिल गई। पार्ट 4 पे आ जाएं। और पार्ट 4 में वो आपसे पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो मैं वही यूज़ करूँगा। और आप जब अलग से करेंगे, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने इसको अलग अलग से करना है। 7 8 9 और 10, और इंटरसेक्शन सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट ही है। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला था, 2 4 6 8 और 10। तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, उसके बाद 7 8 कॉमन है, उसके बाद 10 कॉमन है। तो ये इन दोनों का आंसर आ गया। पार्ट 5 की बात करें तो पार्ट 5 में कहा गया है ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो जल्दी से। ए क्या है आपके पास, इसमें ए क्या है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, और ये 1 3 5 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी 5 तक नेचुरल नंबर्स हैं। और इसका यूनियन लेना है बी के साथ, जो कि 1 3 5 7 और 9 आएगा। तो जल्दी से इसको देख लें, यूनियन क्या आएगा इसका, 1 2 3 4 5, और उसके बाद क्या है 7 है, और उसके बाद क्या है 9 है। तो ये आ गया इसका आंसर। अब इसका क्या लेना है, आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो मतलब क्या है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से जिसका कॉम्प्लीमेंट है उसे यू में से, मतलब यूनिवर्सल से उसको निकाल दो, मतलब उसको माइनस कर दो। यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 सो 10, राइट। और आपने क्या लिया था, ए यूनियन बी क्या आया था, 5 7 9, 1 से 5
2 3 4 5 और 7 और 9 ये आया था यूनिट। तो इसको माइनस कर दें सिंपल, 1 भी माइनस होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 नहीं हुआ, 6 क्योंकि इसमें है इसमें नहीं है तो बच जाएगा, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 कट गया और आ गया 10। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। और अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो वो बड़ा सिंपल है, वो आप कर लेंगे। तो मैं ज़रा डेल की वाले पार्ट को करता हूँ पहले। ए कॉम्प्लीमेंट डेल बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट तो सिंपल है, हम इसको करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट डेल बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट का जो डायरेक्ट आंसर है वो मैं लिखने लगा हूँ, वो हमारे पास था 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 एंड 10। और डेल और बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आपके पास आया था वो था 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 एंड 10। अब इनमें हमने क्या देखा था कि 4 6 8 10 नहीं है, कि आपने डेल में क्या करना होता है, सिंपल आपने दोनों में से देखना है, जो कॉमन नहीं है ना वो आंसर कर देना, जो कॉमन है उसको आसानी के लिए हम क्या करते थे, काट देते। 6 कट गया, ठीक है, और 8 कट गया, 10 कट गया। अब जो बाकी सब बच गया वो सब कुछ यहाँ पे लिख दो। तो 7 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, सही है। तो ये बच गया, लेकिन थोड़ा सा हम इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, पहले 2 लिखते हैं फिर 4 लिख लेंगे तो ज़रा सही लगेगा, सेट एग्जामिनर को पढ़ते हुए आसानी हो जाएगी। 7 और क्या होगा 9। तो ये इसका आ गया आंसर पार्ट 7 का। और एक और पार्ट कर लेते हैं, लास्ट वाला पार्ट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हमने निकाला हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 6 7 8 9 एंड 10, और इसमें से बी को माइनस कर दो। बी सेट जो गिवन है वो क्या है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9 ओड नंबर्स हैं, पॉजिटिव ओड नंबर्स हैं। फर्स्ट 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 ओड नंबर्स हैं। इसको सिंपल माइनस कर दें, इस पर फोकस करना आपने। 6 इधर है नहीं है तो 6 आ गया, 7 है 7 कट गया, 8 है इधर 8 नहीं है तो 8 आ गया, 9 है 9 कट गया, ठीक है। और उसके बाद 10 है नहीं है तो 10 आ गया, तो ये आ गया इसका आंसर। अब जल्दी से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको कह रहा है यू क्या सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इतना तो आपको लिखने के काबिल हो चुके होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह पढ़ते हैं। पहले पर एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स वेयर, अब कंडीशन पढ़ें, एक्स ग्रेटर देन -4 लेस देन 6 है। मतलब क्या, ग्रेटर देन -4 है तो -4 से बड़ा क्या होगा, -3 -2 -1 0, राइट। और उसके बाद लेस देन 6 तक आपने जाना है, 1 2 3 4 एंड 5, सही हो गया। और जो सेट पी गिवन है वो है एक्स वन एक्स पी वन पी बिलोंग्स टू इवन्स वेयर पी ग्रेटर देन -4 इवन्स है, तो इससे -4 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, -2, ठीक है। जैसे जैसे माइनस में -2 है, उसके बाद -4 है, इससे छोटा, जैसे जैसे माइनस होता जाता है और वैल्यू बढ़ती जाती है उससे छोटा होता जाता है। तो -100 बड़ा है, -2 बड़ा है, -2 बड़ा है, -100 छोटा है। मतलब क्या कि ये कर्जे की तरफ हम जा रहे हैं, इस तरह की सेंस में समझ लें। तो -2 फिर उसके बाद 0, उसके बाद 2, कहाँ तक उसने कहा है लेस देन 6 जाना है तो 4 आ गया। 6 नहीं होगा, अगर इक्वल का वो साइन होता तो हम 6 लिख देते। तो ये तो होगा। अब क्यू क्या गिवन है, क्यू 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 व्हेन क्यू बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, राइट, प्राइम नंबर्स हैं। वेयर क्यू लेस देन 6 है तो प्राइम नंबर जो 6 से छोटे हैं, तो प्राइम नंबर 2 से 3 5 एंड 6 से छोटे हैं तो 6 वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर 6 इक्वल का साइन भी होता तो ये ही सेट बनता। ओके, सो अब पहले वो आ जाओ, वो कहता है कि शो करना है, शो दैट पहला पार्ट क्या शो करना है सर, पी माइनस क्यू इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पी माइनस क्यू। तो पी क्या गिवन है आपके पास, -2 0 2 और 4, और माइनस क्यू क्या है 2 3 और 5।
जल्दी से इसका लिखवा लें। 2 -2 है, नहीं है तो आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 कट जाएगा और 4 आ जाएगा। सही, 4 इधर नहीं है, 2 क्योंकि है तो 2 कट जाएगा तो बाकी बच गया। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है आपको? राइट हैंड साइड है पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्यू कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, यू में से क्यू को माइनस कर दो, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है आपके पास? -3 से -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 एंड 5। और क्यू क्या है आपके पास? क्यू क्या है? 2 3 एंड 5। तो जल्दी से बता दें इसका क्या आ गया? 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा और 5 कट जाएगा, तो बाकी बच गया -3 -2 -1 0 1 4। ये आपके पास आ गया। अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है इसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पी क्या है आपके पास? -2। पी सेट यहाँ से देखें, -2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, और इंटरसेक्शन लेना है क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो कि ये रिसेंटली अभी हमने निकाला है। -3 -2 -1 0 1 एंड 4। तो क्या आ गया इंटर? कॉमन क्या है इसमें से? -2 कॉमन है, -2 कॉमन है, 2 0 है, इसमें 0 है। उसके बाद क्या 2 है? कहीं पे भी 2 नहीं है। 4 है 4 है। तो क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड नहीं है? ये लेफ़्ट हैंड साइड जो अभी हम निकाल के हैं ये वाली, तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो जो इसका पार्ट 2 है वो क्या है? Q माइनस पी इज़ इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। तो Q माइनस पी, ये Q लिखा और P लिखा, और आपने इसमें 2 कॉमन एक जैसा था वो कट हो गया और 3 5 आ गया। ये थी लेफ़्ट हैंड साइड। और उसके साथ ये जो राइट हैंड साइड थी वो P Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले P कॉम्प्लीमेंट निकाला। P कॉम्प्लीमेंट क्या? U में से P को निकाल दो। तो U में से P को निकाल दिया, जो कट गया वो बाकी ये बच गया। ये अगर P कॉम्प्लीमेंट और इसका ले लिया इंटरसेक्शन, जो क्या है 3 और 5, और ये प्रूव हो गया। इसी तरह पार्ट 3 को देख लें। लेफ़्ट हैंड साइड ली, पहले P यूनियन Q लिया, ठीक है, तो ये तरतीब से आ गया। और उसके बाद P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, U में से इसी को माइनस कर दिया तो ये आंसर आया। और राइट हैंड साइड देखी, Q P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, मैंने P यहाँ P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट से पीछे निकाला था, तो मैंने डायरेक्टली लिखकर, आप डायरेक्ट ना कीजिएगा। और वो देखा तो वो भी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट रहता है, वो आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ही बहुत आसान है, उसमें थोड़ा सा लगेगा अजीब सा, लेकिन बहुत आसान है। ए इक्वल्स टू क्या है? 2n व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। पी क्या है? बी क्या है? 3n व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और सी सेट क्या है? 4n व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, जो चलते चले जाते हैं इनफाइनाइट, 6 7 8 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ए सेट बनाएं। तो वो कहता है कि 2n, वो कहता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन आपका सेट जो बनेगा वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा। मल्टीपल ऑफ 2, जो भी नेचुरल नंबर उस 2 के साथ मल्टीपल होना चाहिए। तो मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1, और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। दूसरा नेचुरल नंबर 2 है, उसको फिर इसके साथ जो मल्टीप्लाई 2 और से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तीसरा है, फिर वो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वो अगला 8 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 12। ये 14 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? 16 एंड सो ऑन। ये तो सेट ए हो गया। सेट बी को देखें, वो कहता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेकिन n मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो जो भी नेचुरल नंबर है वो हर दफ़ा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 के साथ मल्टीपल, पहला नेचुरल नंबर 1 है, वो 3 का मल्टीपल तो 3 हो गया। दूसरा 2 है तो वो 6 हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? 9। उसके बाद क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके बाद 3 का क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह एंड सो ऑन। और सी की बात करें तो वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो n जो नंबर हो, लेकिन ये क्या? 4 का आपके पास मल्टीपल होना चाहिए। तो हम देखेंगे तो 4 के साथ करते जाएं, 4 8 हो जाएगा। फिर ये करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 20 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह चलते जाएंगे।
तो क्वेश्चन पहला पूछा गया है, ए आपने इंटरसेक्शन बी निकालना है, सिंपल। तो ए इंटरसेक्शन के ए क्या है, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन निकालना बी के साथ, बी क्या है, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। तो इनमें कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले इनमें कॉमन आएगा, देखते चलने हैं। अगर हम कंप्लीट सेट थोड़ा लिख लेते तो हमें आइडिया भी हो जाता। पहला 6 आएगा और उसके बाद 12 आएगा और उसके बाद आप देखेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो का बिल्कुल 18 आएगा उसके बाद एंड सो ऑन। और दूसरा पार्ट भी इसका हम देख लेते हैं। यूनियन क्या दिया उसने, ए यूनियन सी। तो ए क्या है, 2 4 6 8 10 और इसको यूनियन लेना है आपने सी के साथ, जो क्या 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। तो देखेंगे कि 2 आएगा सबसे पहले छोटा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद फिर 6 आएगा, फिर क्या आएगा 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, 12 आएगा। तो यही ए ही आ जाएगा सारा, सही है। और इसी तरह हम अगर देखें कि जो पार्ट 3 है, बी इंटरसेक्शन सी है। तो बी सेट क्या था आपके पास, 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15 18। इसी तरह इंटरसेक्शन किससे लेना आपने, सी से, और सी है 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। तो इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इसमें जो सबसे पहले कॉमन आएगा वो आएगा आपके पास 12, उसके बाद आपके पास 24 आएगा, देख लीजिएगा, और इसी तरह चलता जाएगा। और यूँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।